अनाज डूब गया, कपड़े विदिशा वासियों और दानवीरों का दिल कितना बड़ा है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार हुई बारिश और बाढ़ के चलते गरीब परिवारों के घर, मकान, छोटी छोटी दुकानें और झोपड़ी बर्बाद हो गई थी। अब उनके सामने था बात केवल उनकी बर्बादी, क्योंकि इस बाढ़ के चलते घर में रखी खाद्य सामग्री, बर्तन और बिछौने भी सब कुछ तबाह हो गए थे। ऐसे में उनको पेट भरने के लाले पड़ रहे थे। वहीं विदिशा वासियों और दानवीर तत्काल एक रसोई प्रारंभ करते हैं, जिस रसोई के माध्यम से ऐसे परिवार जो कि बस उनके पास कोई सहारा था वह था भगवान का नाम, लेकिन शहर के दानवीरों के माध्यम से एक निःशुल्क भोजनालय प्रारंभ की जाती है। करीब 100 से अधिक सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता उस भोजनालय में जुड़े और उन परिवारजनों के लिए भोजन प्रसादी बनाकर उनको राहत शिविरों में पहुंचाने में लग जाते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे कभी भक्त मीरा को श्री भगवान कृष्ण से लगन लग गई थी और वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और आश्रम और राहत शिविरों पहुंचकर उन्हें भोजन प्रसादी का इंतजाम करते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का विदिशा की जनता ने भी उनका उत्साहवर्धन किया, इस कार्य में सहयोग मानसिक आर्थिक भी दिया। यह भोजनालय विदिशा की कोतवाली के पास संचालित है, जहाँ से प्रतिदिन जिस दिन से बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण जो भी जन प्रभावित हुए थे उनकी सेवा में दिन रात जुट जाते हैं। जहाँ उनकी इस कार्य प्रणाली से विदिशा के महानुभाव उन्हें उनकी भोजनालय पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वहीं विदिशा के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसडीएम गोपाल वर्मा निःशुल्क चलाई जा रही भोजनालय पहुंचते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जिला प्रशासन के मुखिया उनके पास जब पहुंचते हैं उन्हें भी गर्व महसूस होता है। कलेक्टर, एसडीएम भी उनकी इस कार्य प्रणाली को बहुत सराहना करते हैं और कहते हैं इसलिए तो कहते हैं विदिशा के वासी और विदिशा के दानवीरों के दिल बहुत बड़े हैं, इसलिए तो बांट रहे हैं वो आलू बड़े और इस मुसीबत में लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए तो मेरा विदिशा और विदिशा वासियों की पहचान विदेशों तक है, जहां 1 रुपये में भरपेट भोजन, निःशुल्क पेयजल, गौ माताओं की सेवा सहित अनेक ऐसे कार्य इस विदिशा की माटी के सपूत करते हैं। धन्यवाद विदिशा और विदिशा वासियों। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रेखबर की रिपोर्ट। ये जो यहाँ पर मुख्य बाजार है भोजवाली के पास, कौन सी भोजनालय है, किसके लिए की है और क्या वजह है खोलने की? ये बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने आपदा प्रबंधन टीम जो प्राइवेट हमारे साथियों के द्वारा बनाई गई है, ये प्राइवेट आपदा प्रबंधन टीम है। जो भी बाढ़ से प्रभावित हुए उन सबके लिए निरंतर पिछले सोमवार से ही यहाँ पर 24 घंटे भोजन हम बनाकर दे रहे हैं। संस्था कर रही है ये संस्था तो ऐसा बंगला घाट सेवा समिति के नाम से हमारा एक संगठन है। ये है ना बाढ़ पीड़ितों के लिए की जा रही है व्यवस्था, कौन सी संस्था के माध्यम से? ये विदिशा की भोजनशाला के माध्यम से की जा रही है। क्या स्थिति देख रहा है, क्या लग रहा है आपको? विदिशा नगर में दिनांक 21-22 अगस्त की रात्रि और दिन में अतिवृष्टि हुई और इसके साथ ही रायसेन, भोपाल, सीहोर और इसके आसपास के जिलों में भारी वर्षा हुई। उसके कारण बेतवा में विकराल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। लोग बताते हैं कि बरसों के बाद इस तरह की कोई बाढ़ आई थी, तो लोग अपने घरों से बेघर हो गए, उन्हें अलग अलग शिविरों में रखा गया। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गए, बहुत सारे लोगों को खाने का संकट भी उत्पन्न हो गया, साफ़ पानी पीने का भी उत्पन्न हो गया। अभी इस समय हम कोतवाली के पास यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे प्रजापति जी और उनके मित्र मंडल, ये हिंदू जागरण समिति के साथी हैं कुछ यहाँ पर, और ये अध्यक्ष हैं जिला के हमारे। इन लोगों ने तभी से मुझे फ़ोन करके एक भोजनशाला यहाँ पर चलाई हुई है और ये भोजनशाला प्रतिदिन हज़ारों लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराती है। यह समाज सेवक तो पहले दिन से ही आगे हैं, जब से बाढ़ आई तभी से मदद कर रहे हैं। पूरी टीम आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भोजनशाला लगातार चल रही है। यहाँ पे संजय भैया हैं, अध्यक्ष जी हैं, सदस्य जी हैं, श्रीवास्तव, नए लड़कों की पूरी टीम है। ये पूरी टीम निस्वार्थ भाव से बिल्कुल मतलब मानवता, पीड़ित जो मानवता उसकी सेवा कर रही है। अब देखिए भोजनशाला चल रही है, इसमें लोग भोजन बना रहे हैं। प्रतिदिन जो लोग जिनका सब कुछ बह गया है, कुछ नहीं बचा है, उनके लिए भोजन करा रहे हैं।
समाज से भी आगे आ रहे हैं लोग, दान भी करें। और मैं उन सबको, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं।